ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के द्विवार्षिक पाठ्यक्रम संस्कृत शिक्षणम की 44वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये संस्कृत शिक्षा प्रथम भाग हमने पूरा पढ़ लिया है, वो पूरा पढ़ा दिया गया है। आपको इन लगभग 3 मास के अंदर काफी संस्कृत की जानकारी हो गई है। तो ये प्रथम भाग अब हमने पढ़ लिया, अब इसको हम अलग रख देते हैं। अब हमें 8 पुस्तकें पढ़नी है। इस पाठ्यक्रम में कितनी पुस्तकें पढ़नी है? या 8 पुस्तकें। एक तो मैंने अलग रख दी। अब कौन सी पढ़नी है? अब ये पढ़नी है दूसरे नंबर की संस्कृत शिक्षा भाग 2। फिर इसके बाद में कौन सी पढ़नी है? संस्कृत शिक्षा भाग 3। आप देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद में आपको पढ़नी है संस्कृत शिक्षा भाग 4। ठीक है। और फिर इसके बाद में संस्कृत शिक्षा भाग 5। फिर इसका आगे का जो भाग है, ये इसका भाग 6 नहीं लिखा हुआ पर 6वें नंबर पर आती है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। फिर इसके बाद आएगी आपकी ये रचनानुवाद कौमुदी। और फिर अंतिम में आएगी आपका ये प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। ठीक है। हाँ, तो अब हम इसके द्वितीय भाग को आज से पढ़ना आरंभ करेंगे। परंतु मैं आप सभी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो इस पुस्तक में पढ़ाया गया था वो इस पुस्तक में भी बतलाया जाएगा और अतिरिक्त बतलाया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए जो भी पाठकगण अब भी नए सिरे से जुड़ना चाहते हैं वो पाठकगण भी इस कक्षा में जुड़ सकते हैं और संस्कृत भाषा को अपने घर पर ही बैठे बैठे सरल ढंग से शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध ही पढ़ करके समझना सीख सकते हैं। ठीक है। देखिए मित्रों, इस भाग के अंदर हमने सभी विभक्तियों को पढ़ा कि प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है? कर्ता में होती है। द्वितीय विभक्ति कहाँ होती है? कर्म में होती है। तृतीय विभक्ति कहाँ होती है? करण में होती है और कुछ शब्दों के योग में होती है। चतुर्थी विभक्ति कहाँ होती है? संप्रदान में होती है और अन्यत्र भी हुआ करती है जहां बतलाया है। पंचमी विभक्ति कहाँ होती है? अपादान कारक में हुआ करती है। तो कुछ शब्द बताए उनके योग में हुआ करती है। षष्ठी विभक्ति कहाँ होती है? संबंध में होती है। जब 2 या 2 से अधिक का संबंध दर्शाते हैं तो षष्ठी हो जाती है और अन्यत्र भी जहां बतलाया वहां होती है। और सप्तमी विभक्ति कहाँ होती है? सप्तमी विभक्ति अधिकरण में होती है और कुछ शब्दों के योग में भी होती है। तो इसका तात्पर्य इसके अंदर आपको 7 विभक्तियां बतला दी हैं। ठीक है। यहां यहां होती हैं। अब आपको हम विभक्ति बोलेंगे तो नया नहीं लगेगा, हम अधिकरण बोलेंगे तो आपको नया नहीं लगेगा, हम आपको कर्म बोलेंगे तो नया नहीं लगेगा आपको, हम बोलेंगे करण तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो हमें पढ़ाने में अब सरलता होगी। ठीक है, पर सरलता नहीं, हम और परिश्रम से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, और आपको भी परिश्रम करना है, आपको भी करना है। और इसके अंदर काफी हमने शब्दों को याद किया, काफी शब्द हमने, सामान्य शब्द जो बोलचाल में प्रयोग होते हैं उनको याद किया, और धातुओं को भी याद किया। अब हम इस पुस्तक में और नई धातुओं को पढ़ेंगे और नए शब्दकोश को पढ़ेंगे। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, आपको क्या करना है, एक नोटबुक बना लीजिएगा। ये जो पुस्तक पढ़ाई जा रही है इनके शब्द एक क्रम से लिख लीजिएगा कॉपी पर, और धातुओं को एक क्रम से लिख लीजिएगा, और शब्दों में अव्ययों को अलग लिखिएगा, और बाकी शब्दों को एक साथ लिखिएगा। ठीक है, इन सभी पुस्तकों को पढ़ाते जाएंगे तो ऐसे आप एक सीरीज से बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो वो आगे संभाषण हम अब सिखलाएंगे। अब इस पुस्तक में साथ साथ में संभाषण भी चलेगा, ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये पूरी पढ़ा दी है, इसलिए अब संभाषण के लिए काफी तैयारी हो गई है। तो अब पढ़ेंगे भी और बोलेंगे भी और लिखेंगे भी। ठीक है, तीनों कार्य करने हैं, पढ़ेंगे भी, बोलेंगे भी और लिखेंगे भी। यही तीन हमने आपको बतलाया था कि हम आपको शुद्ध संस्कृत को पढ़ना, शुद्ध संस्कृत को बोलना और शुद्ध संस्कृत को ही पढ़ करके समझना, वो लिखना समझाएंगे। तो यही कार्य अब आगे आरंभ होगा। और जिन भी पाठकों के पास में यदि पुस्तकें नहीं हैं तो मैं उनसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि वैसे तो ये 8 पुस्तकें हैं, ये 8 पुस्तकें पूरी, आप पूरा सेट मंगा सकते हैं एक बार में। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है इतना तो इन 5 पुस्तकों को मंगा लीजिएगा। अभी संस्कृत शिक्षा भाग 1, 2, 3, 4, 5 को मंगा लीजिएगा। इनका मूल्य थोड़ा कम है, ये मोटी मोटी पुस्तकें, इनका थोड़ा अधिक है। तो आप दोनों प्रकार से मंगा सकते हैं, हमने काफी संख्या में मंगा करके रखी हुई है आपके लिए, संस्कृत माता की सेवा के लिए, प्रचार के लिए। हमको बहुत आनंद आता है कि हम सैकड़ों की, हजारों की संख्या में संस्कृत के विद्वान और विदुषियों को तैयार कर रहे हैं। इस बात को सोच सोच करके हमारा उत्साह बढ़ जाता है, हमारे अंदर शक्ति, ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। ठीक है, चलिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे इसका द्वितीय भाग। चलिएगा, खोल लीजिएगा, आप खोल लीजिएगा। जिनको भी पुस्तक चाहिए वो देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसको अब हम हटा देते। ये इस पुस्तक की प्रथम कक्षा है, इसलिए इसकी भी भूमिका बनाना जरूरी है। हमारे पास नहीं है अभी, आप पुस्तक मंगाइएगा ब्रजेश पाठक जी, आपको आवश्यक है मंगाना आपको इस पुस्तक। ठीक है, चलिए अब अपनी पुस्तक खोल लीजिएगा। और हमने सुबह भेज भी दिया था आपको कि क्या आज आपको देखना है। आपने पहली पुस्तक पढ़ी थी, उसमें भी ये चार्ट बना के दिया था आपको, सेम वही चार्ट यहां पर है। इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं इसको पढ़ेंगे। जो प्रथम है आवश्यक निर्देश, इनको अब हम नहीं पढ़ाएंगे, आपको पहले पढ़ा दिया गया है, अब आप स्वयं पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल वही चीज है जो प्रथम भाग में पढ़ाई, वही की वही कॉपी है। आगे अभ्यास 1। ठीक है, अभ्यास 1 संस्कृत में कहेंगे तो क्या कहेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, प्रथमः अभ्यासः। ये प्रथमः अभ्यासः। तो आज हम इसका प्रथम अभ्यास पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उत्साह के साथ पढ़ना है और लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक।
चलिएगा शब्दकोश पढ़ते हैं। हाँ चलिए शब्दकोश पढ़ते हैं। हमारे अनेक पाठक लाइव हैं, ऐसे ही आप लाइवों की संख्या बढ़नी चाहिए और बढ़नी चाहिए। आनंद आता है, हमारा उत्साहवर्धन होता है। यदि इस लाइव कक्षा में यदि 5000 विद्यार्थी होंगे तो हमारे अंदर और ज्यादा उत्साह बढ़ जाएगा। चलिएगा आइएगा। छात्रः क्या है, पुस्तक में देखते जाइएगा। मैं यहां लिख देता हूं, लिखता भी जाता हूं। छात्रः, छात्रा का क्या अर्थ है? जल्दी से, विद्यार्थी। विद्यार्थी, स्टूडेंट, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं? छात्रः। इसी को हिंदी में छात्र रह गया है। आगे है आपका नरः, माने आदमी। आदमी मीन्स मनुष्य, नरः मीन्स मनुष्य। वो कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। तो नरः, नरः का अर्थ केवल पुरुष पुरुष नहीं है। नरः का अर्थ है आदमी, माने कोई भी आदमी कह सकते हैं, सामान्य रूप से कहते हैं। अश्वः, अश्व का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा, हॉर्स। चंद्रः माने चंद्रमा, ठीक है। और कहते हैं आगे प्राज्ञः, माने विद्वान, जिसको हम बोल सकते हैं अ लर्न पर्सन। मूर्खः, माने मूर्ख, फूल। चोरः, ये सभी पुस्तक में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको नोटबुक पर लिख भी सकते हैं अभ्यास के लिए। तो चोरः, चोर। तो ये शब्द हुए, ठीक है। हाँ मनुष्य कह सकते हैं, आदमी कह सकते हैं, मनुष्य कह सकते हैं। तो ये शब्दकोश है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। छात्रः विद्यार्थी, नरः आदमी अथवा मनुष्य, अश्वः घोड़ा, चंद्रः चंद्रमा अर्थात मून, प्राज्ञः विद्वान, मूर्खः मूर्ख, फूल, चोरः चोर। तो ये आपका थीफ। तो ये शब्द हुए, आपको ये शब्द को स्मरण करना है, मेमोराइज करना है। अब इसके आगे आते हैं, डॉक्टर कपिल देव महाराज जी हमें बतलाते हैं धातुएं, ठीक है। हाँ धातुएं। अब देखिएगा धातुओं को, ये नई धातु है, पिछले वाले उसमें नहीं आई, ये अलग से दे रहे हैं आपको। पर पिछले में आई है, शायद आई है, कोई बात नहीं। पत्र, पत का अर्थ क्या है? गिरना, ये धातु है, ठीक है। और धाव, धाव का अर्थ है दौड़ना, दौड़ना, ठीक है। ये दो धातुएं याद करना है आपको।
पत माने गिरना, धाव माने दौड़ना। ठीक है, और दो शब्द और दे रहे हैं। तो पहले मैं आपको इन दो शब्दों से पहले ये बतला देना चाहता हूं कि ये जो धातु है और ये धातु है, इनके रूप भू के समान चलेंगे। कैसे चलेंगे? भू के समान। जैसे पत है तो पत का क्या बनेगा? पतति, पततः, पतंती। ठीक है, पतसी, पतथः, पतथ, पतामी, पतावः, पतामः। ठीक है, भवती के तुल्य मैं अभी आपको उच्चारण करके भी बतला दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार से धावका, धावती, धावतः, धावंती। तो चलिएगा मैं आपको एक बार इन धातुओं के पांचों लकारों के रूप उच्चारण करके बतला देता हूं। ठीक है, पतति, पततः, पतंती, पतसी, पतथः, पतथ, पतामि, पतावः, पतामः। पततु, पतताम, पतंतु, पत, पततम, पतत, पतानि, पताव, पताम। लंग लकार अपतत, अपतताम, अपतन, अपतः, अपततम, अपतत, अपतम, अपताव, अपताम। विधिलिंग पतेत, पतेताम, पतेयुः, पतेः, पतेतम, पतेत, पतेयम, पतेव, पतेवा। ठीक है, लिट लकार भविष्यत काल पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, पतिष्यसि, पतिष्यथः, पतिष्यथ, पतिष्यामि, पतिष्यावः, पतिष्यामः। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप धाव धातु के भी चलाएंगे। चलिएगा, धाव के भी मैं आपको यहां उच्चारण करके दिखला देता हूं, जिससे आपको सुनने का अभ्यास पड़े, फिर बोलने का भी अभ्यास पड़े। बोलिएगा, धावति, धावतः, धावन्ति, धावसि, धावथः, धावथ, धावामि, धावावः, धावामः। लोट लकारः धावतु, धावताम, धावन्तु, धाव, धावतम, धावत, धावानि, धावाव, धावाम। लंग लकार अधावत, अधावताम, अधावन, अधावः, अधावतम, अधावत, अधावम, अधाव, अधावाव, अधावाम। ठीक है, लिट विधिलिंग धावेत, धावेताम, धावेयुः, धावेः, धावेतम, धावेत, धावेयम, धावेव, धावेम। लिट लकारः धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति, धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथ, धाविष्यामि, धाविष्यावः, धाविष्यामः। बना दिया मैंने? अच्छा जी, ये तो मैंने इसका बना दिया, ये आपको लिख करके मुझे भेजना है। ठीक है, परंतु
इससे पहले जो शब्द आए हैं कौन से, छात्रः नरः, जो छात्र आदि आए थे ये इसके रूप कैसे चलेंगे, राम के समान। ये आपको पहले याद करा दिया। फिर भी इस भाग की ये प्रथम कक्षा है, तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप इसमें भी राम के रूप याद कीजिएगा एक बार। अब मैं लिखूंगा नहीं, राम का रूप आपको एक बार सुनाऊंगा बोल करके, ठीक है। हाँ, फिर राम के समान ही इसका रूप चलेगा बिल्कुल। तो बोलिएगा मेरे साथ। जो पुराने हमारे पाठक हैं उनको तो याद है, वो तो मेरे से आगे आगे बोलते हैं और आगे आगे लिखते हैं, बहुत सुंदर लगता है। चलिएगा, बोलिएगा पूरी शक्ति के साथ। रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामाः। ठीक है, अब आपको छात्र के भी वैसे ही चलाने हैं। चलिएगा, मैं एक बार छात्र के चला करके आपको दिखला देता हूं। छात्राः छात्रौ छात्राः, छात्रं छात्रौ छात्रान्, छात्रेण छात्राभ्यां छात्रैः, छात्राय छात्राभ्यां छात्रेभ्यः, छात्रात् छात्राभ्यां छात्रेभ्यः, छात्रस्य छात्रयोः छात्राणां, छात्रे छात्रयोः छात्रेषु, हे छात्र हे छात्रौ हे छात्राः। ठीक है, कर दिया। दो जगह आपको ध्यान रखना है जो हमने पहले नियम पढ़ाया था। कहां पर, दो जगह। एक तो तृतीया विभक्ति एक वचन में, जैसे इसका क्या बनता है, छात्रेण, और ये तृतीया एक वचन और छात्राणाम। यहां ये 6-3 माने षष्ठी विभक्ति बहुवचन। यहां पर ये ध्यान रखना है कि शब्द के अंदर रा और श है तो यहां पर ण हो जाता है ये, और नहीं है तो क्या होगा, नहीं होगा। जैसे यहां शब्द था आपका अश्व, क्या शब्द है, अश्व। अश्व में न र न श है, तो इसलिए यहां पर इसका तृतीया का क्या बनता है, अश्वेन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और षष्ठी बहुवचन में क्या बनता है, अश्वानाम। बस यही है, ये आपको जात है सब, और मैंने इसलिए बता भी दिया दोबारा। तो राम के रूप यदि आपको थोड़ा विस्मरण हुए तो पुनः आवृत्ति कीजिएगा, और राम के समान ही इन सभी छात्र, नर, अश्व, चंद्र, प्राज्ञ, मूर्ख, चोर, इनके रूप चलाइएगा। ठीक है, और लिख करके हमें भेजिएगा, जिससे हमें एक अंदाज लगेगा कि आप कहाँ गलती करते हैं। कार्य लिखना बहुत आवश्यक है, लिखना बहुत आवश्यक है। अब आ जाइएगा
क्या क्या लिखना है, क्या लिखना है? सर के रूप लिखूंगा तो कक्षा इसी में समाप्त हो जाएगी जी। आप लिख करके भेजिएगा, पुस्तक में है सभी रूप। ये पुस्तक है, ये पुस्तक आपने मंगाई होगी, इस पुस्तक के अंदर भी पीछे रूप दिए हुए हैं। परिशिष्ट के अंदर यहाँ रूप दिए हुए हैं। इसके अंदर प्रथम भाग में जो हमने पढ़ा दिया है आपको, उस प्रथम भाग में राम के रूप दिए हैं। पीछे पीछे राम के रूप दिए हैं इस प्रथम भाग में, वहां देखेंगे। पुस्तक मंगाइएगा यदि आपने नहीं मंगाई है और मंगा लिए तो यहाँ पीछे परिशिष्ट में राम शब्द के रूप दिए और राम शब्द के रूप बनाने की जुगाड़ भी दी है। ठीक है, जुगाड़ भी दी है, क्योंकि हर शब्द के रूप कैसे कराएंगे कि कोई नहीं करा सकता, स्कूल में भी नहीं हर शब्द के करा सकता। यदि कराने लगेंगे तो कुछ भी अध्यापक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं खड़े रहेंगे कि राम पर ही चलिएगा। तो आपको राम के रूप वहीं मिलेंगे पुस्तक के अंदर। अच्छा, अब मैं आपको दो शब्द बताने जा रहा हूं, ध्यान देंगे। जो पिछले पाठ में, पिछली कक्षा में अर्थात पिछले भाग में भी पढ़ाया था। दो शब्द हैं। नंबर एक भवत, ये भवत शब्द है, इसका अर्थ है आप। ठीक है, आप माने यू, इंग्लिश में यू बोलते हैं, इसको संस्कृत में बोलेंगे आप। ये रिस्पेक्टफुल वर्ड है। तो अब क्या है, और ये पुल्लिंग में इसका रूप चलेगा। रूप हम आपको इसका आज की कक्षा में सिखलाते हैं। इसका रूप थोड़ा सा आपको याद करा देते हैं, फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये पुल्लिंग में भी चलता है और चलता है ये स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में कैसे बन जाता है, ये भावती। भावती माने आप स्त्री। तो ये दोनों रूप आपको याद करना परम आवश्यक है, क्योंकि हम अपनी बहन, माता जी या और भी कोई बेटी है उनके साथ में यदि बात करेंगे तो स्त्रीलिंग का हमें प्रयोग आना चाहिए, और किसी भाई के साथ में पिताजी के आना चाहिए। तो इसका आप अधिक प्रयोग कीजिएगा संस्कृत संभाषण में। जो तुम की जगह आप भवत शब्द का रूप याद करें, याद करके अपने संभाषण में प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइएगा अब हम आपको थोड़ा सा इसका रूप लिख करके बतला देते हैं। आपको ये मैं ये बतला देता हूं। हाँ, यही धातु हैं। भवत का पुल्लिंग का देखिएगा, पुल्लिंग का देखिएगा, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, फिर बहुत हमें सरलता हो जाएगी। झट से हम रेडी रखेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ खुल जाएगा पूरा, लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, समय की बचत होगी। आइएगा, लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा। ये भावत भी है।
चलिएगा, आपको ये दिख रहा है, ये पूरा टेबल दिख रहा है आपको? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यूट्यूब ने चेक किया है, चेक कर लिया है, कोई परेशानी नहीं है। जल्दी से, ये टेबल दिख रहा है आप? हाँ, चलिए। तो आज हम इसका भगवान का पुल्लिंग का रूप आपको स्मरण कराते हैं। ठीक है, स्मरण कराते हैं। बोलिएगा मेरे साथ। ये एक वचन के, ये द्विवचन के, ये बहुवचन के हैं। ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। परंतु इसमें संबोधन नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे, संबोधन नहीं होता है। हम ऐसे बोलते नहीं, हे आप, ऐसे नहीं बोलते। इसका संबोधन प्रयोग में नहीं है। बनाने को बना सकते हैं पर प्रयोग में नहीं है। इसलिए आइएगा, बोलिएगा मेरे साथ, उच्चारण कीजिएगा। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः। ध्वनि नहीं आ रही है? मेरी ध्वनि आ रही है? जल्दी से बताएं, ध्वनि आ रही है? शीघ्रता से कमेंट कीजिएगा। अब आ रही है? ध्वनि आनी चाहिए, पूरी ध्वनि आनी चाहिए आपको। धीमी है? ठीक आ रही है? कुछ लोग ठीक है, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा मैं उच्चारण करता हूं, आप लोग बाद में वीडियो देखिएगा। आगच्छति अधुना, चिल्ला चिल्ला करके आई जाती है। चलिए, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवता, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवतां, भवति, भवतोः, भवत्सु। जल्दी बोल दिया। चलिएगा, धैर्य से बोलता हूं मैं। इसी रूप को बोल करके फिर कक्षा को समाप्त करेंगे।
ये याद करना है आपको कल, हाँ लिख करके भेजना है। भवान, भवन्तौ, भवन्ताः, भवन्तं, भवन्तौ, भवताः, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवतां, भवति, भवतोः, भवत्सु। बस संबोधन में नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है संबोधन में, इसलिए यदि आप संबोधन में बनाना चाहेंगे तो कैसा बनेगा, इसका बनेगा हे भवन, हे भवन्तौ, हे परंतु इसका प्रयोग नहीं है, भाषा में नहीं है, संबोधन में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए नहीं याद कराते हैं। आपको यदि बनाना ही है कि कैसा होता है तो ऐसा होता है, पर इसका कहीं प्रयोग नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की कक्षा में मैंने आपको भवान शब्द के पुल्लिंग के रूप याद कराए हैं, इनको स्मरण करना है। अगली कक्षा में मैं आपको भावती स्त्रीलिंग के भी रूपों का स्मरण कराऊंगा और कक्षा को आगे पढ़ाऊंगा। अब परिश्रम से अपना गृह कार्य करके हमें भेजते रहिए। अब हमारी गाड़ी चल पड़ी है स्पीड से, अब कोई ब्रेक नहीं है, प्रभु की दया से सब बढ़िया चल रहा है, आगे भी चलेगा, नेट भी ठीक चल रहा है। और आप सभी लोग अपने अपने कार्यों को भी करते रहिएगा और संस्कृत माता को पढ़ते भी रहिएगा और अपने मित्रों को भी सूचित करते रहिएगा कि भाई संस्कृत भाषा को पढ़ो तो आपका परिवार सुखी होगा, संपन्न होगा, संस्कारी होगा, आपकी संतानें संस्कारवान होंगी, आपका नाम रोशन करेंगे। चलिएगा, इतना ही मेरा निवेदन है। अब इस कक्षा को विराम देते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।